भवन का आकार प्रकार। भवन की रूपरेखा प्रारंभ करने के पूर्व आसपास के वातावरण और पर्यावरण को ध्यान में रखना आवश्यक है। मकान की छत का ढाल और कोण पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि वर्षा के मौसम में पानी मकान के अंदर सीलन उत्पन्न कर सकता है, जिसका प्रभाव घर की आंतरिक सजावट पर पड़ता है। चीन की कमाई इमारतों की छतें काफी बाहर निकली हुई होती है, ताकि दीवारों को धूप, वर्षा और वायु से सुरक्षित रखा जा सके। गर्म प्रदेश मुख्य द्वार का दिशा निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि शीतल हवा का बहाव मकान के अंदर निरंतर बना चाहिए। इससे घर का आंतरिक वातावरण शीतल और आरामदायक होता है। भवन के दाएं और बाएं स्थल पर विद्यमान हरा ड्रैगन और सफेद बाग घर की रक्षा करते हैं। अगर मकान की दोनों दिशाओं में निर्मित भवन अनुरूप आकार के हो तो सामंजस्यपूर्वक वातावरण का निर्माण होता है। मकान में अतिरिक्त भूतल का निर्माण या विस्तार मकान के एक ओर किया जाता है तो इससे एक जानवर अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए, ऐसे में उसे अनियंत्रित करना कठिन हो सकता है। मकान की चौड़ाई उसकी गहराई की तुलना से अधिक होनी चाहिए, ताकि जीवन में स्थिरता बनी रहे। लंबा और पतला मकान निराशा और श्वास संबंधी विकार का कारण हो सकता है। ज्यादा चौड़ाई वाला मकान, जिसमें मुख्य द्वार के एक तरफ गोल खिड़की लगी हुई है, समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक होती है। भवन की ऊंचाई बाजू वाले मकान की ऊंचाई के अनुपात में होनी चाहिए। अगर पीछे के मकान की ऊंचाई कुछ अधिक हो तो वह शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सुरक्षा प्रदान करता है। यह मकान 2 मंजिले भवनों में बीच में स्थित होना चाहिए। इससे वायु का सहज प्रवाहित होता है। संपूर्ण भवन के लिए फेंग शुई का सिद्धांत भूखंड से संबंधित सिद्धांतों के अनुरूप है। वर्गाकार, आयताकार और गोलाकार भवन उत्तम माने जाते हैं। ऐसे कुछ आकार यहाँ दिए जा रहे हैं। आप पहले चित्र में देख सकते हैं 2 बहुमंजिलीय इमारतों के मध्य स्थित भवन निवासियों के लिए आर्थिक कष्ट का कारण बन सकते हैं। दूसरे चित्र में देख सकते हैं ये आकार उत्तम है, क्योंकि ये पृथ्वी और स्वर्ग के प्रतीक है। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं एल आकार के भवन शुभ नहीं होते, क्योंकि इसमें मकान के एक भाग का अभाव होता है। प्रकाश की व्यवस्था करके इसे संतुलित किया जा सकता है। चौथे चित्र में देखिए यू आकार के भवन भी शुभ नहीं होते। यदि भवन का मुख्य द्वार यू आकृति के अंदर स्थित हो तो यह विवाह संबंधों यानी दाम्पत्य जीवन के लिए दुर्भाग्यशाली होता है। फूल या पौधे की कतार या झाड़ी लगाकर इसके आकार को संतुलित किया जा सकता है। पांचवें चित्र में देख सकते हैं यह आकार असंतुलित है, अन्यथा यह इसके निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। छठे चित्र में देख सकते हैं छोटे प्रवेश द्वार वाले मकान इसके निवासियों के स्वास्थ्य और वित्तीय संबंधों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। दोनों तरफ वृक्ष लगाकर इसका समस्या निवारण कर सकते हैं। सातवें चित्र में आप देख सकते हैं आग्नेय और वायव्य दिशा में भवन का बाहर निकला हुआ भाग शुभ माना जाता है। ईशान और नैऋत्य दिशा में इस तरह का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। आठवें चित्र में देखिए ये आकार भाग्यशाली है। नवें चित्र में यह आकार न भाग्यशाली है और न दुर्भाग्यजनक। 10वें चित्र में यह आकार उत्तम है। घर का प्रवेश द्वार तिरछी दीवार पर स्थित नहीं होना चाहिए। 11वें चित्र में देखिए यह आकार उत्तम नहीं है। इसके निवासियों के लिए यह कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। 12वें चित्र में आप देख सकते हैं इस प्रकार के भवन का प्रभाव एल आकार के भवन के समान होता है। 13वें चित्र में आप देख सकते हैं इस आकार के भवन दुर्भाग्यशाली होते हैं। गहराई जितनी अधिक होगी समस्याएं उतनी ही अधिक होंगी। 14वें चित्र में देखिए टी आकार का मकान अच्छा नहीं होता।
इसका ऊपरी भाग इसके निचले भाग से अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए। 15वें चित्र में आप देख सकते हैं क्रॉस आकार का भवन निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली होता है। इससे इसके निवासियों की संपत्ति का जल्दी नाश हो जाता है।